हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज का शुरू करते हैं और पाकिस्तान का नैला पाकिस्तानी का रिएक्शन देखते हैं। पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबानी गवर्नमेंट को कॉल करके उनसे हालचाल पूछा था और बोला था कि इंडिया का क्षमा का हाथ तालिबान के सर पर हमेशा रहेगा। लेकिन अब जो है तालिबान चाइना की गोद में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना ने एक बहुत बड़ी ऑफर कर दिया है, पूरे खित्ते को हिलाने वाली ऑफर चाइना ने तालिबान को दी है कि सी पैक अब पाकिस्तान से एक्सटेंड होके अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए सेंट्रल एशिया तक जा पहुंचेगा। और ये खबर इंडिया को निहायत नापसंद आई। उन्होंने बोला कि अगर चाइना अफगानिस्तान के अंदर सी पैक लेके आता है तो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। चाइना तो बोलता है लेट्स डांस एलिफेंट एंड ड्रैगन टुगेदर, लेकिन चाइना ने ये 4 दिन की जंग में ये साबित किया कि वो इंडिया के साथ दोस्ती नहीं बल्कि जंग चाहता और पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट किया। F-35 देने का वादा किया है चाइना ने पाकिस्तान को, जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। अब तालिबान का या इंडिया का कोई क्लैश होने वाला है या तालिबान इस ऑफर को ठुकरा के इंडिया की दोस्ती को निभाएंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और ये जो सस्पेंस हो रहा है इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि अफगानिस्तान एक लाडला बच्चा बन गया है। कभी वो इंडिया की गोद में बैठता है तो कभी चाइना की। बढ़ती है अवाम की तरफ और जानती है उनकी राय। दोस्तों, आज के शो में हमारे साथ अंकल अकबर मौजूद है। सबसे पहले तो इनसे पूछेंगे कि अंकल आप इतने दिनों से कहाँ बिजी थे? 8-9 दिन से आपका कोई अता पता नहीं है। मैं एबटाबाद गया हुआ था क्योंकि मैं एक जगह पे टिकता नहीं हूँ, ना टिकने वाला नहीं हूँ। और एक जगह से कभी भी इंसान को एक खबरें नहीं मिलती ना। अच्छा। अगर जब इंसान घूमता है, ट्रैवल करता है, लाजमी उसमें 10 शहरों में फिरता है तो 10 शहरों से लोगों के तासुरात देखता है। हाँ। कि लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, तो वो मैं तासुरात लेने जाता हूँ लोगों के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। और मेरे पाकिस्तान में तो फैन फॉलोइंग है ही नहीं है। हाँ। ठीक है, मेरी तो सारी इंडिया में, हिंदुस्तान से मेरी अभी भी उनके साथ हमदर्दियाँ हैं। लेकिन लास्ट वीडियो पे आपके जो फैन थे आपसे काफी नाराज नजर आए और कमेंट में बोला कि अंकल अकबर आपने यू टर्न ले लिया है जंग के बाद। ये अंकल अकबर आपने क्या किया? देखिए, कोई यू टर्न नहीं लिया, इसको यू टर्न नहीं कहते। यू टर्न वाला तो बेचारा यू टर्न में ही है, अंदर ही बैठा है। यू टर्न नहीं लिया, मगर मैंने जंग से पहले यकीन करें 2-3 शो ऐसे किए थे जिसमें मोदी को पैगाम दिया था कि मोदी साहब हमारे साथ टॉक करो, मोदी साहब हमारे साथ टॉक करो, हमारे साथ जंग ना करो, कोई ऐसी गलती ना करना। मगर मोदी ने और उनकी अवाम ने नहीं समझा और उन्होंने हमारे पे हमला किया है। और यकीन करो कि मोदी ने हम पे एहसान किया है कि हमें एक कर दिया है। अच्छा। हम जो बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे सारे, उनको इकट्ठा कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि ये तो लड़ाई ढूंढती है। अच्छा। घर से निकलती है कि यार आज किसी से मत्थे लगिए, किसी आज से लड़ना आज किसी अपना ने। जोर दिखाइए। घर में तो चलता नहीं है, ना बीवी पे चलता है, ना बच्चों पे चलता है, ना अपने बॉस पे चलता है। हाँ। तो घर से जब इंसान निकलता है पाकिस्तानी, हर बंदा कहता है मैं किससे लड़ूं। तो पाकिस्तानी तो 50 से 60% लोग अवाम चाहती है कि जंग हो और ये कट्टी कट्टा निकले। हम जंग से डरने वाले नहीं है, यकीन करें। अच्छा। अभी भी जंग का माहौल है। मोदी ने कहा है जी हम फिर आप पे हमला करेंगे। मोदी ने हम ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, ट्रेनिंग अभी भी आर्मी की वो करा रहे हैं। देखिए, बेशक अब संदूर करे या शंदूर करे, अब पाकिस्तानी अवाम को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का मुराल बुलंद हो गया है, हमारी अफवाज का मुराल बुलंद हो गया है। हमारे मतलब है कि अब एक आर्मी चीफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया है। तो लिहाजा अब कुछ करने का टाइम है ना। अगर इंडिया अभी कुछ करेगा, हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी देख लें कि हम सी पैक में हमारे साथ अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। ठीक है, उसने भी कहा कि मैं शामिल होता हूं, जो कि अफगानिस्तान हमारी कोई बात नहीं मानता था। जो अफगानिस्तान को हम कहते थे कि यहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं, जिनको अफगानियों को हम पाकिस्तान से निकाल रहे थे, वो अब हमारे जो कह रहे थे कि हम आपका पानी बंद करेंगे जिस तरह इंडिया ने किया है, अब वो अफगानिस्तान भी हमारे साथ शामिल हो रहा है सी पैक में। चाइना की बात करें, देखिए चाइना तो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब इंडिया उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। चाइना कहते हैं लेट्स एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर। इसको इंडिया भी बहुत इंजॉय करता है। चाइना ने भी कि 2 बड़ी सुपर पावर्स आपस में दोस्ती कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं इंडियंस को ये डाउट रहता है कि चाइना हमारा सगा नहीं हो सकता और आज चाइना ने ये साबित कर लिया।
उन्होंने अफगानिस्तान के यानी तालिबान गवर्नमेंट को ऑफर किया है कि चलो जी सी पैक अफगानिस्तान तक बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेड रूट होगा, हम जो है सेंट्रल एशिया तक निकल जाएंगे। लेकिन इंडिया की अफगानिस्तान में बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट है, इंडिया की पॉलिटिक्स का बड़ा रोल है। इंडिया ने अभी उनके तमाम जो तालिबान के गवर्नेंस थी उनको IT के कोर्स दे के उन्हें थोड़ा सा मॉडर्न किया है। तो इंडिया अगर अफगानिस्तान में है और चाइना उनको सी पैक करवा रहा है तो कहते हैं ना एक कमान में दो तलवारें नहीं लेती। देखिए, अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि अफ़गानिस्तान में पख्तून है, ठीक है, पठान है सारे, और पठान को समझाना और ऊँट को रक्शे में बिठाना एक बराबर है, ठीक है। और जिस दिन यकीन करे कि ये कौम समझ जाएगी, जिस दिन पठान समझ जाएंगे, गुस्सा छोड़ देंगे, जज्बाती होना छोड़ देंगे, दुनिया पे ये हुकूमत करेंगे। अच्छा, ये दुनिया पे, क्योंकि ये ना डर कौम है, ना ये किसी जंग से डरती है, ना किसी बात से डरती है। ये बड़े ब्रेव लोग हैं, मगर सिर्फ गुस्से में आते हैं और देखते नहीं है कि फिर सामने कौन खड़ा है। अफगानिस्तान से ने अभी 40 साल जंग लड़ी है, ठीक है, अब आके वो पॉलिटिक्स करने लग गए हैं। अभी मैंने देखा है कि वो भी पाकिस्तान से कुछ सीख गए हैं, इंडिया से कुछ सीख गए हैं। पहले भी अगर चाइना से अगर सी पैक में ही आना था ना, तो आज से जब सी पैक शुरू हुआ था 20 साल पहले, तो अफगानिस्तान को तो पहले ही आ जाना चाहिए था। चाइना को भी चाहिए था कि उनको पहले ले लेते, मगर चाइना वहाँ पे लड़ाई लगी हुई थी, इसलिए चाइना ने उनको शामिल नहीं किया। सर, सी पैक की तो मुखालफत इंडिया ऑलरेडी करता है कि सी पैक नहीं पाकिस्तान में बनना चाहिए। अब इंडिया और अफगान दोस्ती का नारा लगाते हैं, इंडिया कहता है अफगान हमारा भाई है। अभी जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने बाहर निकाला, इंडिया उनको राशन दे रहा, दवाइयाँ दे रहा, साफ सुथरा पानी, फ्रेश जूसेस दे रहा है, और कहा कि आपको पाकिस्तान ने निकाला, हम आपका पेट पालेंगे। इंडिया तो अफगानिस्तान का पेट पाल है। जयशंकर साहब ने तालिबानी गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया है। हालांकि इंडिया कहता था ये लड़कियों को तालीम नहीं दिलाते, हम तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करते, पहले औरतों को कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी भेजो। लेकिन अब वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही। ये अफगानिस्तान इतना लाडला बच्चा, एक तरफ से इंडिया का लाडला, एक तरफ से पाकिस्तान का लाडला, अब चीन ने तो सी पैक ऑफर करा दिया। तालिबान को पैसा चाहिए। देखें, लाडला इसलिए है कि पहले पाकिस्तान उनको सही लिफ्ट नहीं करा रहा था, पहले उनको चाइना लिफ्ट नहीं करा रहा था। यही मैं कह रहा हूँ, अगर 20 साल पहले चाइना को ये ऑफ़र करते कि भाई आओ सी पैक में शामिल हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, तो यकीन करो कि आज तक ये सी पैक मुकम्मल भी हो चुका होता, फ़ायदा होता। अब जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर से इंडिया से उसने फ़ायदा लेना है। अच्छा। और ठीक है, और हमारे इस खिते में है ही है कि मतलब निकालो बाद में लात मारो, ठीक है। अब इंडिया से मतलब निकाल लिया है, अब उसको नज़र आ गया कि इंडिया के पास अब इतना कुछ नहीं है कि वो हमारी सपोर्ट करेगा। अगर वो इंडिया के साथ उसका बॉर्डर नहीं लगता, यकीन करें अफगानिस्तान का अगर इंडिया के साथ बॉर्डर लग जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कभी भी शामिल नहीं होगा। अफगानिस्तान फिर वो उनके सी पैक में शामिल होगा, इंडिया के साथ शामिल होगा। इंडिया के साथ अफगानिस्तान ईरान चाबहार पोर्ट पे शामिल नहीं हुआ। इंडिया ने अफगानिस्तान को चाबहार पोर्ट में एंटर किया कि इस पोर्ट को यूज करो ट्रेड के लिए, शामिल हुए। इंडिया ने भी अपने कह रहे हैं ना मोरे सही इस्तेमाल किए हुए हैं। इंडिया ने मोरे इस्तेमाल किए, मगर आखिर में आगे इंडिया ने सारा मोरा खराब कर दिया है। वो कैसे? वो जो पाकिस्तान के साथ जंग करके सारा काम ही खराब कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान का मोराल बुलंद हो गया। जो दुनिया हमें देख नहीं रही थी, जो हमसे बात नहीं करना चाहती थी, अब वो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं। अफगानिस्तान देखें हमसे बात नहीं करना चाहता था, जिस तरह हिंदुस्तान हमारा दुश्मन था, इसी तरह अफगानिस्तान भी हमारा दुश्मन था, क्योंकि हम उनको निकाल रहे थे। अब उसने भी पलड़ा इधर भारी देखा है कि चाइना का ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इंडिया को अब यही तकलीफ है ना कि चाइना इनका क्यों साथ दे रहा है। एग्जैक्टली, इंडिया तो कह रहा है कि चाइना को नहीं आना चाहिए बीच में। आज हमें चाइना सपोर्ट छोड़ दे, आज हमें तुर्की सपोर्ट छोड़ दे, तो आराम से पाकिस्तान पे वो हमला भी कर सकता है और पाकिस्तान से हर बात भी मनवा सकता है, ठीक है। इंडिया को हमसे इतनी तकलीफ नहीं है जितनी चाइना की वजह से तकलीफ हुई है। इस जंग में उसने कहा है मुझे दोस्त भी नज़र आ गए हैं और दुश्मन भी नज़र आ गए हैं कि मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हुए। भाई, चाइना का यहाँ पैसा फंसा है, चाइना की हमारे से दोस्ती है, चाइना हमें नहीं छोड़ सकता। आपके मुल्क में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मगर यहाँ से उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये देखिए मैंने शर्ट पहनी हुई है, क्लोज करें, ये उल्लू बना हुआ है और हम उल्लू हैं और हमें कोई भी उल्लू बनाता है, ठीक है। हमें कोई भी उल्लू बनाता है, हमें कभी सियासतदान उल्लू बनाते हैं,
कभी चाइना उल्लू बनाता है, कभी इंडिया उल्लू बनाता है। हमें तो उल्लू बनना है। हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे, ये जो माहिदा सी पैक हो रहा है ये भी क्या पता 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। हो सकता है कल इंडिया अफगानिस्तान उनसे भी पैसे खा ले, चाइना से इन्वेस्टमेंट करा ले। हो सकता है कल वो कहे यहाँ से मुझे फ़ायदा नहीं है, हो सकता है फिर इंडिया की गोद में चला जाए। ठीक है, इस हमें मतलब अफगानिस्तान पे यकीन ना करो, तालिबान कुछ भी कर सकते हैं। अफगानी लोग तो अपने भाइयों में यकीन नहीं करते। 4 भाई होते हैं, 4 अपना अपना अलग कारोबार करते हैं। ठीक है, वो तो ये तो अपने अच्छी भाई बात पे है, नहीं- स्मार्ट है। हाँ, वो नहीं करते एतबार। अब इंडिया की वैसे ही खिते में जिस तरह बदनामी हो चुकी है, बदनामी सिर्फ इंडिया की नहीं हुई, उसके साथ इसराइल की भी हो चुकी है, क्योंकि इसराइल के एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हुए थे जब इन्होंने ये जंग स्टार्ट किया है। एजेंसीज इसराइल के लोग थे, हाँ, मौजूद थे, इसराइल के, हाँ, ठीक हाँ। है। और इसराइल ने उनको जो ड्रोन दिए हैं, 80 के करीब जो ड्रोन इन्होंने गिराए हैं, वो इन्होंने सिर्फ इंडिया को शिकस्त नहीं दी, उनको भी दी है। इसराइल को आम भी राइफल साथ से लोग ड्रोन्स को गिराते रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। इंडिया को शिकस्त हुई है, उसके साथ इंडिया के जो साथी है, आप फ्रांस देख रहे, फ्रांस को भी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। फ्रांस के साथ साथ आप इसको देख लें, इंडिया को खुद बजाते खुद बड़ी शिकस्त हुई है। तो ये अब इंडिया को तो खटकना ही है। उस तरह मोदी जिस तरह करना चाह रहा था कि खिते का चैंपियन बनना चाह रहा था, अब वो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर अल्लाह की मदद से उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनकी चूल्हें हिला दी है। अब उसके साथ साथ इंडिया ने अपनी बेइज्जती के साथ साथ रूस की भी इंसल्ट करवाई है, रूस की भी इंसल्ट करवाई है। ठीक है, रूस की इस तरह करवाई है कि S-400 सिस्टम जो है, जो बड़ा पावरफुल और अरबों डॉलर में परचेज किया गया भाई था, चाइना के पास नहीं है वो सिस्टम, तो इंडिया के पास था। जो इंडिया के पास है, तो उसने ना सिर्फ बेइज्जत इंडिया ने अपने आप को करवाया, रूस को भी करवा दिया। फ्रांस के राफेल तैयारे करा के फ्रांस को भी बेइज्जत करवा दिया। तो इंडिया से अब सारे भागेंगे, दूर भागेंगे। आप देखें अफगानिस्तान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो चाइना की तरफ चला गया है। तो अब इंडिया ने किस तरफ जाना है? अब इंडिया की इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये उनकी शिकस्त स्टार्ट हो चुकी है, मोदी की हो चुकी आपको नहीं लगता है। कि वहाँ क्या पे सिख जो है कम्युनिटी, वो उनके खिलाफ हो चुकी है। हाँ, गुरुद्वारे बंद हो गए ना। गुरुद्वारे बंद हो चुके भाई हैं। एक सिख और एक बड़ी बहुत बड़ी खबर हकीकत कि वो मौजूद जो है। ये जो गुरुद्वारे हैं ननकाना साहब, क्या नाम है उसका, करतारपुर करतारपुर कॉरिडोर भी हाँ, इंडिया ने सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सिख नहीं आ सकेंगे। नहीं आ सकेंगे। ये जो चाइना ने ये इनिशिएटिव लिया है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलके, ये बहुत बड़ा लिया। एक तो अफगानिस्तान को वो कवर कर लेंगे, उनकी जो बाउंड्रीज है वो भी सेव हो जाएंगी। तो ये अल्लाह खैर करेगा। इंडिया कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है ऐसे। देखिए, दो चीज़ें होंगी अफगानिस्तान में। अगर ये सी पैक अफगानिस्तान तक चला जाता है तो एक तो अफगानिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी जो बिल्कुल तालिबान ऐसे, चाहता है, बिल्कुल क्योंकि अभी ऐसे। तक तालिबान का सबने बायकॉट किया, सिर्फ पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया। एंड सेकंड, अफगान तालिबान को चाहिए पैसा भी मिलेगा और पहचान भी मिलेगी। पहचान भी तो मिलेगी। इंडिया की इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी? इंडिया सिर्फ पैसे के जोर पे पाल रहा था। अब पैसा, अब लोगों को पता चल गया कि पैसा भी इतनी बड़ी हकीकत नहीं है। अगर पैसा हकीकत होती तो आज इंडिया यहाँ पे खड़ा ना होता। अब इंडियन फौज है, आप उसकी एग्जांपल ले लें, 1971 के बाद उसने कोई बड़ी वार नहीं उन्होंने फाइट की। ठीक है, वो आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हालत जंग में है, 45 साल से हालत जंग में कभी है। KPK में तो कभी बलोचिस्तान में। सही बात ये है। एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो जज्बा ईमानी है, उसको तो दुनिया की कोई पावर शिकस्त नहीं दे सकती। तो ये इंडियन सिर्फ पैसे के जोर पे अपने आप को चैंपियन बनाना चाह रहा था, लेकिन ये इन्होंने बहुत बड़ी हमाकत की है। हमाकत हुई है इंडिया से, इंडिया गलती से हो बहुत गई बड़ी है। हमाकत हुई है। पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस मिल गई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देख लें, अरब कंट्रीज जो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे, उन्होंने बाएं फिलहाल खोल दी। सर, हमें कोई 1 अरब गले डॉलर लगाने के लिए नहीं देता था। अब देखें, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा कमाल देखें। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 63 कंट्रीज़ के वज़ीर ख़ारजा को कॉल किया और कहा कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो वो कहते थे कि आप सब्र का मुजाहरा करेंगे। अगला सवाल हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ये होता था कि फिर अगर इंडिया फिर भी बाज नहीं आता तो हम क्या करते हैं? तो वो कहता था कि फिर आपके पास दफा का हक मौजूद है। इस तरह पाकिस्तान ने 63 कंट्रीज़ की हमायत भी हमारी हासिल की। मदद के लिए उस टाइम नहीं आया था। उस टाइम नहीं आया। ज़ाहिर है जो हमारी हालत है, अब डूबती कश्ती में कौन पाँव रखेगा। ठीक है, अब अल्लाह खैर करेगा। ये है, हमें आपको हो कि यहाँ पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा तो डूब जाएंगे। आप नहीं करेंगे एक छोटा सा, फिर वो कंट्री है, उनकी सोच और उनका लेवल और उनकी मतलब स्ट्रेटजी कितनी बड़ी है। हमारा जो है एक एंट्री हो गई है, नई एंट्री पाकिस्तान की इस जंग दुनिया के में बाद। आप एक छोटी सी चीज़ देखें, जो ट्रंप है, पाकिस्तान का नाम वो हवा दूर से हवा में भी नहीं लेता था। अब ट्रंप की हर स्पीच में पाकिस्तान और कश्मीर होता है। क्या हमारी फौज ने कश्मीर का इशू दोबारा जिंदा नहीं कर दिया? हाँ, और
और इंडिया अब ट्रम्प को भी बाइकआउट कर रहा है। बाइकआउट कर रहा है, ठीक है। अब एप्पल की मिसाल इंडिया अब अमेरिका से जंग मोल ले रहा है। जंग मोल रहा है, ऐसे ही है। हाँ। अब देखें, अब जो ट्रम्प है, ट्रम्प पाकिस्तान ने जब अपना दफा का हक इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने उन पे अटैक किया, हाँ। तो इंडिया ने कॉल किया अमेरिका को कि सीज फायर करवाएं। हमने कॉल नहीं पिक की शाम 4 बजे तक। हमने कहा कि 2 कंडीशंस होगी, सीज फायर का ऐलान अमेरिका करे और ट्रंप करे, उसके अलावा हमें कोई चीज़ कबूल नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी हिकमत अमली है। अब ट्रंप खुद 5:30 बजे या 4 बजे ट्वीट कर रहा है कि सीज फायर मैंने करवा दिया। इससे बड़ी कोई बात पाकिस्तान की हो नहीं सकती। पाकिस्तान करता या इंडिया करता ना, पाकिस्तान की कमाल की स्ट्रेटजी ये देखें कि उन्होंने ट्रंप से, अब दुनिया में सुपर पावर तो ट्रंप है। हाँ, सही बात जो है रियलिटी है। पावर की बात तो हर कंट्री अल्लाह- मानती है। अल्लाह की ज़ात आप की कह रहे हो कि सीज फायर होगी, इंडिया तो अभी भी जंग की तैयारी करे, वो करे ऑपरेशन सिंदूर, ये पॉज हुआ है, अभी रीस्टार्ट होगा, वेट करो। वेट करें। अब उन्होंने, अब आपको पता है जो मोदी है वो SSR का एजेंट है। अब वो सितंबर में उनका 100 साल जो उनकी तकरीबात होनी है, वो अब गुजरात में वो इलेक्शन हार रहा है, तो उसने कोई ना कोई, अब 2019 में देखे इलेक्शन में उसने क्या किया, पुलवामा करवा दिया उसने, ठीक है। अभी पहलगाम पाकिस्तान ने करवाया या जहाँ पे हुआ करवाया, तो उसने फेवर कर लेने के लिए प्रैक्टिकली देखे ना आप उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हवा में बातें करने, तो हमारे पास भी कुछ लीडर आए थे हवा में बातें करने के लिए, चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करते थे और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। ऐसे तो नहीं ना होता। अब सिख बहुत बड़ी हकीकत है, सिर्फ किसी को थोड़ा सा किसी का सहारा मिल जाए, वो अमेरिका की सूरत में मिल जाए, वो तो फिर देखना इंडिया का हशर क्या होता है। ये ऐसी कोई बात इंडिया नहीं। के लिए अब सिख भी बहुत बड़ा चैलेंज बन कश्मीर गया का है। इशू जिंदा हो गया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फतेह दे दी, ये बहुत बड़ी फतेह। हम लोग देखें, नवाज शरीफ पे तनकीद करें या एयरफोर्स पे करें या आर्मी पे करें, ये हमारी अखलाकियात है या हमारी सोच का लेवल है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखे हैं, हमारे जितने मिसाइल गए थे लोडेड, वो सारे वहाँ पे गिरा के आए हैं, उनका पूरा सिस्टम ब्रेक करके आए हैं। ये पाकिस्तान से तो दुनिया का कोई बंदा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। अनएक्सपेक्टेड चीजें की हैं, तो ये अल्लाह ने मदद की है, अल्लाह ने इज्जत दी है। अब तालिबान भी आएंगे इस जुट में, तालिबान भी आएगा, सऊदीया भी आएगा, कतर भी आएगा, रूस भी आएगा, सारा आएगा। और CPAC फ्रांस दौड़ेगा। तो पछता रहा है कि मैंने पाकिस्तान को दिए होते ये राफेल तैयार, तो आज मेरा ये हाल ना होता। फ्रांस ने वैसे अच्छा नहीं कहा। अब आप कुछ तो से दिल कह में तो रहे हैं। सोचता होगा ना। अब राफेल को बहुत कोई दुनिया की कोई पावर गिरा नहीं सकी, हाँ। नहीं गिरा सकी, तो पाकिस्तान ने गिरा दी और सेकंड में चाइना गिराया। अब हमें F-35 50% डिस्काउंट पे दे रहा है। वो चाइना जो अपने माल में कभी तो चाइना को अपनी मार्केट करने की मौका मिल गया। मार्केट चाइना को तो पाकिस्तान के थ्रू अपनी दे मार्केट रहे हैं, अपनी मिलिट्री और डिफेंस देगा उसको तो अपनी मार्केट करने। अब पूरी दुनिया में उसके शेयर जिस तरह जा रहे हैं, तो उसमें से कोई 2% पाकिस्तान का भी दे देगा, तो क्या मसला है उसको। मतलब पाकिस्तान ने प्रमोशन कर दी और चाइना ने बदले में बोला कि 5th जनरेशन फाइटर ले लो 50% ऑफ। अभी उसकी एक्चुअल कीमत हमें नहीं पता कि कितने % में कितना ऑफ है। देखिए, एक तरफ एक हाथ से चाइना ने अमेरिका की गर्दन दबोच रखी है और दूसरी जानिब से उसने इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ना सियासत को हिला के रख दिया, ठीक है। आज चाइना कह रहा है कि मैं F-35 जो कि 5th जनरेशन के फाइटर है पाकिस्तान को दूंगा और 50% में दूंगा। ये वो 5th जनरेशन फाइटर है जो अमेरिका बोल रहा है इंडिया को कि तुम ले लो F-35, लेकिन इंडिया ने बोला ठीक है हम ले लेते हैं, और अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। अब चाइना अपने मुंह से अपने हथियार दे रहा है, भाई F-35 ले लो, फ्री में ही ले लो। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूं कि इस जंग से जितनी हुई है 4 दिन की, सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइना ने उठाया है। अच्छा, चाइना के जहाज़ की वाह हुई है ना, हाँ। तभी तो 35 भी लॉन्च कर रहे हैं ना, हाँ। ठीक है। उसको पता है इस मुल्क को दूंगा, ये इसको उड़ाएंगे, इसकी इज्जत बढ़ाएंगे। अगर इंडिया को दे दिया तो राफेल की तरह इसकी भी इज्जत गिरा देंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है, राफेल अगर इंडिया को देता है, पाकिस्तान से डबल कीमत पे भी देता है, तो इंडिया वालों को तो बेचारों को उड़ाना नहीं आता, वो तो पहले उड़ाना सीखें। और हम तो बगैर की अंकल इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी टॉप की है, टॉप वर्ल्ड रैंक में आती है। रैंक में आती है, मगर पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है उनकी। पता नहीं उनके आंखें बंद हो जाती हैं, पता नहीं अंधे हो जाते हैं, पाकिस्तान टारगेट नज़र नहीं आता। कोई अल्लाह की तरफ से हमारे साथ ताकत है, इस वजह से कि इंडिया, यही जहाज़ इंडिया अगर बांग्लादेश के ऊपर ले जाता, यही राफेल अगर किसी और मुल्क पे ले जाता, तो शायद परफॉर्मेंस करते। मगर पाकिस्तान के ऊपर एक खुदाई निज़ाम भी है, एक फ़ोर्स है जिन इंडियन खुद मानते हैं। सन 65 की जंग में हरे चोलों वाले आते थे, बम पकड़ते थे और दरिया में गिराते थे। पाकिस्तान के साथ गैबी ताकतें भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। और ये अभी 35 अगर जहाज़ पाकिस्तान को देंगे, यकीन करें अभी अगर वो $10 का है, 10 अरब डॉलर का है, तो फिर $50 अरब का बिकेगा, क्योंकि उसकी दोबारा से चाइना और इंडिया पे आता है। देखिए,
चाइना भी एक पावर है और इंडिया बनने वाली एक पावर है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, इंडिया में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया के अंदर अच्छा कारोबार फल फूल रहा है, इससे कोई दुनिया डिनाई नहीं कर सकती, ना आप ना हम, ठीक है। इंडियंस इस वक्त दुनिया में एक अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर मोदी साहब की जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो सब जानते हैं, क्योंकि जितना इंडिया अफ़गानिस्तान के करीब रखेगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्लैश बढ़ेंगे। अब चाइना अगर आ रहा है और चाइना उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर करवा रहा है जो खाने पीने से कई गुना ज़्यादा है, आपको नहीं लगता कि इंडिया का तालिबान की तरफ या अफ़गान की तरफ इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, या फिर इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान करेगा अपने बजट में से तालिबान के लिए? कि पहले बांग्लादेश इंडिया के पास था, इंडिया को सुकून था, बांग्लादेश चला गया, अब इंडिया के पास अफगानिस्तान है, इंडिया मेंटली सेटिस्फाइड है कि भाई अभी जंग में भी अफगानिस्तान ने इंडिया की मदद की थी, उनका जो था आर्मी जनरल वो उसी टाइम गया था इंडिया, कुछ बातें उनको बता गया पाकिस्तान की। तो अब ये क्या इंडिया की टेंशन में इजाफा होगा या फिर इंडिया एक नए तरीके से खित्ते में री एंट्री करे? मैं हिंदुस्तान वालों को, अभी भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है, अभी भी मशवरा देता हूँ कि आप इन टेंशनों से निकल जाओ। अगर पाकिस्तान सी पैक कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ करने दें, आप जिस तरह लगे हुए थे, यकीन करें जितना प्यार हिंदुस्तानियों में है, जितना इंडियन में है, चाइना वालों में तो प्यार नहीं है ना। चाइना वाले तो सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं ना, अभी भी बिजनेस कर रहे हैं ना। इस जंग में भी उसने हमारा साथ, देखे हमें महंगी बिजली ख़रीदनी पड़ रही है, पावर प्लांट लगाने पड़ रहे हैं, मगर चाइना ने हमें ट्रांसपोर्ट दी है, ठीक है, सड़कें बनाई है, क्या हमें बिजली के कोई मंसूबे बना के दिए हैं चाइना ने? ठीक है, चाइना का कोई प्यार वाला सीन मुल्क में है ही नहीं है। चाइना हमारी मस्जिदें वहाँ गिराता है अपने मुल्क में, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना की अब मजबूरी है कि चाइना के यहाँ पैसा फंसा हुआ है, हम ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से रास्ता रशिया का अफगानिस्तान के साथ मिलता है। तो भाई मैं कहता हूँ हिंदुस्तान वालों, आप ये जंग ख़त्म करो, हमारे साथ दोस्ती करो। अभी सी पैक में अगर ये 3 मुल्क हैं तो आप चौथे भी आ जाओ, कूद पड़ो। 4 मुल्क अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी पावर हम बन जाएंगे। इंडिया चाइना को अपना कंपटीटर मानता है ना, कैसे वो कह रहे हैं हमने चाइना को क्रॉस करके सुपर पावर बनना है, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए फिर जंग ही है ना। चाइना तो आपको ऊपर आने नहीं देगा ना, कभी भी नहीं आने देगा। चाइना को सबसे ज़्यादा खटकता ही इंडिया, हिंदुस्तान है ना। हाँ। चाइना ने तरक्की की ही हिंदुस्तान की वजह से है, ठीक है। चाइना को बहुत खटकता है, पूरी दुनिया को इस टाइम इंडिया हिंदुस्तान खटक रहा है कि ये क्यों आगे निकल गए हैं, ये कहाँ से कहाँ पे पहुँच गए हैं। और हिंदुस्तान को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब हिंदुस्तान के मोदी को किसी ने उकसाया है कि पाकिस्तान पे हमला करो, उसका रिजल्ट गलत ही मिला है, उसका नुकसान हुआ है, ठीक है। उसके मुल्क का भी नुकसान हुआ है, उसके साथ अब खड़ा भी कोई नहीं है। और प्राउड इंडियंस पे भी बड़े क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना। प्राउड इंडियन पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब हिंदुस्तान वाले थोड़े से लोग तो है नहीं है ना, 50 से 70-80% चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, ठीक है। बहुत कम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग ना हो, क्योंकि मोदी ने कहा था कि मेरी फ़ौज इतनी ज़्यादा है और मेरे पास इतने राफेल हैं, मेरे पास हम तो 2-4 दिन में पाकिस्तान को फना कर देंगे, फिर अखंड पिंडी में झंडा जाके गाड़ेंगे ना। मोदी ने यही कहा था, मगर वो झंडा क्या गाड़ेगा, वो तो अपना उनका झंडा हिलने लग गया है, ठीक है। वो क्या यहाँ पे गाड़ेगा, उसके तो अपने मुल्क में बगावत शुरू हो गई है मोदी के खिलाफ कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे। अब वो हमारे साथ जंग करता है तब फंसता है, नहीं करता तब फंसता है। तो लिहाजा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा कि मोदी साहब, दुनिया बिजनेस कर रही है, ट्रेड की जंग कर रही है। पहले आप ट्रेड की जंग करो, आप ना हमारे साथ पंगा लो, ना बांग्लादेश में घुसो, आप सुपर पावर बनने जा रहे हो। जिस तरह चाइना किसी से पंगा नहीं लेता, डायरेक्ट किसी से पंगा नहीं लेता, इस तरह आप भी किसी से पंगा ना लो, ठीक है। आपने आपको क्या लगता है ये 4 दिन की जो जंग थी उससे इंडिया की इकोनॉमी पीछे आई है? जाहिर सी बात है, बहुत पीछे आई है और पीछे जाएगी अगर यही ट्रेड सिनेरियो चलता रहा। लोग यहाँ पे भी टेंशन में है, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी टेंशन में है। आप इस बात को मानते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान की अहमियत को बढ़ा दिया, पाकिस्तान दोबारा से रीजन में इम्पोर्टेंट हो गया, पाकिस्तान बैक इन पॉलिटिक्स, पाकिस्तान बैक इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चाइना अगेन पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने लग गया है? आपको क्या लगता है कि इंडिया के अटैक ने पाकिस्तान को बूस्ट दिया है? मेरा तो ख्याल है फिर वो नवाज शरीफ सही कहता है कि मैंने जंग डिज़ाइन की है,